एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल सरल कानूनी शिक्षा में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ महिलाओं के कानूनी अधिकार पार्ट 3। महिलाओं के कानूनी अधिकार के साथ साथ यह उन सभी व्यक्तियों के लिए है जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है तो संरक्षण गिरफ्तार हो रहे व्यक्ति को क्या क्या अधिकार प्राप्त है। कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस गुमराह की वजह से या किसी गलतफहमी की वजह से या किसी भी कारणों से किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर रही है तो उस व्यक्ति के पास भी बहुत सारे ऐसे कानूनी अधिकार रहते हैं जो बिना किसी कारण के उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ज़्यादातर मामलों में लोगों को यह पता नहीं होता है क्योंकि हर कोई कानून कोर्ट कचहरी के बारे में जानता नहीं है। इसलिए आज मैं अपनी वीडियो में यह लाई हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कभी कोई अप्रिय घटना हो जाती है या कभी कोई ऐसा मामला सामने आता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है तो उसके लिए आपके पास कितने अधिकार हैं और कितने हक हैं जिनका प्रयोग करके आप अपनी गिरफ्तारी की पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए वकील की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब तक कि आप खुद जान सकते हैं उसके बाद अगर मामला आगे जाता है तो आपको वकील की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सबसे पहले गिरफ्तारी इस वीडियो में पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी हिरासत में लेना गिरफ्तारी कहलाता है। गिरफ्तारी का मायने होता है कि अगर पुलिस किसी को पकड़ कर ले जा रही है, अपने हिरासत में रख रही है तो वह गिरफ्तारी कहलाता है। गिरफ्तारी के समय पुलिस को बताना होगा कि वह क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे गाँवों में या शहरों में या कई जगहों पे पुलिस आती है और ये बोलती है आपके खिलाफ़ वारंट निकला है या आपको गिरफ्तार किया जाता है। और अगर सामने वाला कोई ज़्यादा जानकारी मांगता है तो उसको डांट दिया जाता है या कह दिया जाता है कि नहीं अदालत थाने चलो वहाँ बताएंगे या किसी और के द्वारा बताए जाएंगे। तो ये सब नहीं है। ये इसके अलावा भी आपको इसके अधिकार मिलते हैं कि गिरफ्तारी के समय पुलिस को बताना ही होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ताकि आप भी सिक्योर हो जाएं कि हाँ भाई हम जान रहे हैं कि गिरफ्तार, क्योंकि अचानक से जब कोई हमारे घर परिवार के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है तो सभी कोई परेशान हो जाते हैं। भाई उसमें पुलिस का कोई दोष नहीं, लेकिन व्यक्तियों का भी कोई दोष नहीं होता क्योंकि अचानक से कोई भी जानकारी इंसान जान नहीं पाता। आगे यह है किसी पर यह कहना कि आवश्यक नहीं कि आपके खिलाफ़ शिकायत प्राप्त हुई है, पुलिस को अपना जुर्म भी बताना होगा। देखिए, पुलिस यह कह दी कि आपके खिलाफ़ शिकायत प्राप्त हुई है, लेकिन आप उसमें 10 क्वेश्चन कर सकते हैं कि कौन शिकायत किया, काहे के लिए शिकायत किया, किस लिए शिकायत किया, हम क्या किए हैं, हम क्या नहीं किए। ये सब आपका अधिकार बनता है। अगर कोई आपको मना कर रहा है या जानकारी नहीं दे रहा है तो इसके खिलाफ़ आप कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि ये आपका कानूनी अधिकार है। आगे है गिरफ्तारी के समय ज़ोर ज़बरदस्ती करना गैर कानूनी है। गिरफ्तारी के समय मारपीट करना या लड़ाई झगड़ा करना ये उचित नहीं है। हाँ, सही जानकारी के साथ आप पुलिस स्टेशन तक जा सकते हैं। आगे थाना ले जाने के लिए किसी को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती जब तक अपराधी साबित नहीं होता है। जब फर्स्ट बार हमको कोई गिरफ्तार करने आ रहा है, ख़ास तौर से महिलाओं को, ये महिलाओं के लिए है, गिरफ्तार करने आ रहा है तो उसे हथकड़ी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि महिला के लिए छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। इसलिए कानूनी अधिकार है, महिलाओं को गिरफ्तार करने के लिए हथकड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वकीलों से कानूनी सलाह ले सकते हैं। हाँ, आप गिरफ्तार होने से पहले अपने वकील से बातचीत कर सकते हैं। कुछ मामलों में आपको बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सही है, मान लीजिए कभी वारंट नहीं लाई है और कुछ मामले ऐसे, लेकिन उसकी पूरी जानकारी आप लेने का हक रखती हैं। आगे है आपकी सुरक्षा के लिए आपके पहचान वाले या रिश्तेदारों को भी आपके साथ पुलिस वालों के साथ जाने का हक है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ज़्यादातर चीज़ें हम जानते रहते हैं लेकिन ये लाइन शायद मैं भी नहीं जानती थी कि अगर कोई महिला को गिरफ्तार करने आ रहा है तो एक व्यक्ति उसके साथ जा सकता है, घर का कोई भी व्यक्ति। सही बात है, अगर मान लीजिए हमारी ही कोई बेटी है या बहू है, अचानक से पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जा रही है तो उसके लिए जिम्मेदारी या चिंता तो बनती ही है, तो उसके साथ कोई एक व्यक्ति जा सकता है।
फिर गिरफ्तार करने के तुरंत बाद पुलिस को मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी की रिपोर्ट देनी होगी। महिला की गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस को मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी की रिपोर्ट देनी होगी। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करना जरूरी है। गिरफ्तार व्यक्ति महिला होने के कारण उन्हें ज़्यादा देर तक पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जा सकता है, इसलिए उन्हें 24 घंटे के अंदर ही जानकारी देनी होगी। बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में लेना गैर कानूनी कहलाएगा। अगर अदालत द्वारा ये फैसला किया जाता है या जो भी अपराध साबित होता है, तभी हम उसे 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रख सकते हैं। इसके अलावा उसे हिरासत में नहीं रख सकते। ये सब वीडियो मैं आपके लिए इसलिए ला रही हूँ क्योंकि आजकल शोषण का बहुत ज़्यादा ज़माना है। ज़्यादातर महिलाएं बाहर ही काम करती हैं और उनका जगह जगह पे शोषण हो रहा है और वो अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल भी नहीं कर पाती हैं क्योंकि उन्हें जानकारी ही नहीं होती है। हर छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर तो सभी कोई जानकारी अपनी जानते रहते हैं, लेकिन छोटे स्तर पर काम करने वाली महिलाओं को ये सब जानकारी बिल्कुल भी नहीं रहती। इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो लाऊं तो आपको मेरी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और इसके साथ ही मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरी वीडियो में कुछ कमी है या कोई भी ऐसी जानकारी जो आप जानना चाहती हैं आपके अपने अधिकार क्षेत्र से, महिला हो या पुरुष, किसी के भी अधिकार क्षेत्र से, मैं सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी जानकारियाँ पुरुषों को भी चाहनी रहती है। तो जो भी व्यक्ति जैसी भी जानकारी चाहता है वो कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकता है और मैं आगे आपको वही वीडियो डालूँगी। इसलिए अभी जो भी जानकारी है वो आप वीडियो को गौर से देखें और उसके लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनें। आगे मैं आपको बता रही हूँ कि इस वीडियो में और भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मात्र जानकारी है जिनकी मात्र बोलने से और मात्र बोल के प्रयोग करने से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप जानती रहेंगी तो उसका प्रयोग वहीं पे कर लेंगी और जानते हुए उस वीडियो के माध्यम से आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे है थाने में पुलिस हिरासत में सताना, मारपीट करना या किसी अन्य तरह से यातना देना एक गंभीर अपराध है। आगे महिलाओं को केवल महिलाओं के कमरे में ही रखा जाएगा। जैसे बहुत सारी छोटी छोटी जेलें होती हैं जहाँ पे जगह नहीं होती या जेल नहीं होती या बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, वहाँ पे अगर महिलाओं को, पुरुषों को, सबको एक साथ नहीं रखा जा सकता है। ये उनका कानूनी अधिकार है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें सब हमारे लिए हैं, सरकार द्वारा हमारे लिए बनाई जाती है, लेकिन हमको हमारी कमी के अनुसार हम इन सब जानकारियों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज की महिलाओं को ये सब जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की 80% महिलाएं घर से ज़्यादा बाहर काम करती हैं। आगे है जमानत। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद अब महिलाओं को अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो गिरफ्तारी के बाद क्या करना है, कैसे करना है। जब फर्स्ट बार किसी के साथ कुछ होता है ना तो वह यह बिल्कुल नहीं समझ पाता कि हमको आगे क्या करना है। फिर उस समय लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसे लूटते हैं, ये ले लो, वो ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो वो सब चीज़ों से बचने के लिए ये सब चीज़ें आपको जानना, समझना और इसका प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। आपके साथ ना सही, आपके किसी फैमिली, रिश्तेदार या परिवार, दोस्तों के साथ कभी कुछ ऐसा होता है तो आपके लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। आगे पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद मामले की सुनवाई होने के दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कुछ बातों के लिए मुचलका लेकर हिरासत में से छोड़ा जा सकता है। इसे जमानत कहते हैं। मुचलका मतलब ये होता है कि अगर हिरासत में ले लिए हैं तो कुछ बातों के लिए या कुछ चीज़ें लेकर या ज़मानत के तौर पर, जैसे अपन कुछ गिरवी रखते हैं ना सामान और कुछ सामान उठा लेते हैं, उसी तरह से यहाँ होता है कि ज़मानत के तौर पर आपको कुछ ज़मानत मिल जाएगी। मुचलके के तौर पर कुछ पैसा जमा करके, पैसे भी ऐसे नहीं कि हमको किसी और को देना है, वो एक फॉर्म रहता है, फॉर्म को फिलअप करो
और फॉर्म को भरो, उसमें जितनी फ़ीस है उसको ऐड करो और उससे आपको ज़मानत मिलेगी। आगे है, अपराध 2 प्रकार के होते हैं, ज़मानती और गैर ज़मानती। ज़मानती अपराध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ज़मानत पर छोड़ने का अधिकार पुलिस का होता है, जबकि गैर ज़मानती में मजिस्ट्रेट को होता है। देखिए, जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तब पुलिस द्वारा आपको खुद ही बताया जाएगा कि आपको किस लिए और किस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस द्वारा यह भी बताया जाएगा कि किस धारा के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार क्षेत्र पुलिस के पास हैं, तो उससे पुलिस के द्वारा ही ज़मानत आपको मिल जाएगी। 24 घंटे में, 48 घंटे में, जितना भी टाइम रहे उसमें पुलिस के द्वारा ही ज़मानत मिल जाएगी। ख़ास तौर से 24 घंटे में, 48 घंटे में। और अगर कुछ ऐसे केस भी है जिसमें आपको पुलिस द्वारा ज़मानत नहीं मिलेगी, तो 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाएगा, जो मजिस्ट्रेट द्वारा आपको ज़मानत मिलेगी। आगे है, गिरफ्तार करते समय पुलिस को यह बताना होगा कि अपराध ज़मानती है या गैर ज़मानती। यही बात मैं आपको बताई है ना। फिर ज़मानत के समय कोई पैसे नहीं दिए जाते, केवल ज़मानत प्रपत्र में लिखी रकम ही दी जाती है, जिसे मुचलका कहा जाता है, ज़मानतनामा कहा जाता है। आपको समझ में आया होगा कि कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जाता है, सिर्फ कुछ ऐसे फॉर्म दिए जाते हैं, फॉर्म को फिलअप करने पर उसमें जो रकम लिखी रहती है बस वही दिया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। ज़मानती जुर्म में ज़मानत होने पर पुलिस को आपको तुरंत छोड़ना होगा, ये तो पता ही है। पूछताछ, अब आता है पूछताछ। किसी अपराध के किए जाने की सूचना पर, उसकी आशंका होने पर पुलिस को यदि किसी को पूछताछ के लिए बुलाना हो तो वह जांच करने वाले पुलिस अफसर को लिखित आदेश देने होंगे। अच्छा, किसी को पूछताछ करने के लिए बुलाना हो तो जांच करने वाले पुलिस अफसर को लिखित आदेश देने होंगे। 15 साल से कम उम्र के किसी भी महिला को पुलिस पूछताछ के लिए थाने नहीं बुला सकती है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर छोटी जगहों में या बहुत बड़ी जगहों में जानकारी ही नहीं होती कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब कोई जैसा बोल रहा है, जैसा कह रहा है, हम वैसा करते चले जाते हैं। ये आपके लिए मेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके घर में छोटी लड़कियां, छोटे लोग हो रहे हैं, या आपकी फ्रेंड है, या घर परिवार में कहीं छोटी लड़कियां और उनको इस तरह से बुलाया जा रहा है, तो ये आपका कानूनी हक है, जिसमें पूछताछ के लिए थाने नहीं बुला सकती हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे तलाशी, सिर्फ एक महिला पुलिस अफसर ही महिला के शरीर की तलाशी ले सकती है। पुरुष पुलिस अधिकारी अपने मकान या दुकान की तलाशी ले सकते हैं। अगर महिला को गिरफ्तार करने आ रहे हैं तो महिला की तलाशी सिर्फ महिला लेगी। हाँ, घर, चीज़, सामान, इन सब चीज़ों की तलाशी पुलिस के द्वारा ली सकती है। तलाशी के लिए हमेशा किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होती है। तलाशी होने से पहले तलाशी लेने वाले की भी तलाशी ली जा सकती है। जैसे कभी कभी कुछ हादसे ऐसे होते हैं कि मान लीजिए आपको शक हो रहा है कि सामने वाला व्यक्ति हमारा तलाशी लेते समय हमारे घर में कुछ रख देगा, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आजकल ज़माना बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। हालांकि पुलिस जिम्मेदार व्यक्ति है, ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप जो पुलिस आपके घर की तलाशी लेने वाला है, पहले आप उसकी तलाशी ले सकते हैं। आगे, ये आपका हक है। किसी की तलाशी या बरामदगी के वक्त आसपास रहने वाले किन्हीं 2 निष्पक्ष और प्रतिष्ठित व्यक्ति का होना भी ज़रूरी है। तलाशी लेते समय ऐसा नहीं होगा कि पुलिस वाले आए, तलाशी लिए और चले गए, नहीं। वहाँ आसपास के व्यक्तियों और उनका पंचनामा के तौर पर उनका गवाही ज़रूरत होती है कि हाँ, उनके सामने तलाशी ली गई, कुछ नहीं मिला, या जो भी हो जानकारी। आगे, तलाशी का एक पंचनामा बनाना ज़रूरी होता है। यही कि कितने व्यक्ति वहाँ पे थे, कितने व्यक्तियों के सामने तलाशी ली गई, वहाँ पे कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति गया और आ गया, ऐसा नहीं होगा। पंचनामा बहुत ज़रूरी है। आगे है, कोर्ट में आपको वकील की सहायता लेने का अधिकार है। ये तो सभी को पता है। गरीब होने पर आपको मुफ्त कानूनी सलाह
मिलने का हक है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप गरीब हैं, अगर आप वकील नहीं कर सकती हैं, तो इसके लिए ये नहीं होगा कि आपको कानूनी अधिकार नहीं मिलेगा या आपको कानून से न्याय नहीं मिलेगा। हमारे इंडिया में कहा गया कि न्याय सबके लिए ज़रूरी है। उसके लिए आपको निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। उसके ज़रिए आप वकील कर सकती हैं। अपराधों की रिपोर्ट का मतलब है कि आप पुलिस को जाकर बताएं कि कोई अपराध किया गया है। इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर कहते हैं। यह रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। देखिए, अपराधों में भी बहुत सारे अपराध होते हैं। कभी कभी हमको पता नहीं होता है कि एफआईआर किसको कहते हैं, क्योंकि जो फंसा नहीं होता कभी इन सब चीज़ों में ना, इन सब की जानकारी नहीं रहती या कभी थाना कोर्ट कचहरी गया नहीं होता, वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं समझ पाता है, चाहे कोई भी हो। तो जब हम किसी के खिलाफ़ एफआईआर करा रहे हैं, मान लीजिए कोई हमारे साथ गलत काम किया, बदतमीज़ी किया, तो एफआईआर करा रहे हैं, यानी प्रथम जो हम पहली बार रिपोर्ट देते हैं वो प्रथम सूचना रिपोर्ट कहलाता है। और इस तरह से वह एक एफआईआर बन जाता है। फिर वो केस आगे चलता है और इस तरह की कार्यवाही होती है। आपको क्या है, अगर जानकारी नहीं है तो आप इस तरह से लिखा देंगी, लेकिन अगर आप किसी के प्रति सिर्फ शिकायत कर रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई तंग कर रहा है, तो आप चाहते हैं कि बस पुलिस इसे थोड़ा सा डांटे, समझाए या कुछ दिन परेशान करे, तो ये परेशान करना हमको छोड़ दें। मतलब आप कोई झंझट नहीं चाहते हैं, कानूनी कार्यवाही नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आप मात्र शिकायत लिखवाएंगी। इन्हीं दो चीज़ों में मैं सिर्फ फ़र्क बताना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा डराना धमकाना ही काफ़ी होता है। तो उसके लिए आपको शिकायत पत्र लिखना होगा किसी व्यक्ति के लिए, तो पुलिस उनको समझाएगी, समझाइश दे के छोड़ देगी। और थोड़ा आपके कानूनी तरीके के अनुसार वह व्यक्ति अगर समझदार होगा, ज़्यादा बिगड़ैल नहीं होगा या जहाँ पे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें वो व्यक्ति समझ जाएगा। और अगर आपको प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज कराना है, तो फिर उसके लिए शिकायत नहीं होगी। आजकल वैसे भी ऑनलाइन एफआईआर होती हैं, और उसकी एक प्रिंट लेना ना भूलें। एक कॉपी जो आप एफआईआर दर्ज कराई हैं उसका एक कॉपी ज़रूर ले लें, ताकि अगले समय जब आपको उस रिपोर्ट की ज़रूरत हो तो आपको ये पता हो कि आपने रिपोर्ट पे क्या लिखाया है। ठीक है, रिपोर्ट कैसे लिखाई जाती है? तो रिपोर्ट मुँह ज़बानी होती है या लिखित होती है? आजकल रिपोर्ट ऑनलाइन ही लिखी जाती है। आप कितना ही मुँह ज़बानी बोलें, लेकिन रिपोर्ट ऑनलाइन होती है। मुँह ज़बानी रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस उसको पढ़कर सुनाएगी, ताकि आप पुष्टि कर सकें और सही रिपोर्ट लिखी गई है। रिपोर्ट की एक प्रति पुलिस आपको अवश्य लेना चाहिए। एक प्रति, वही मैं समझाई, जो उसकी एक प्रति आप ज़रूर रख लें। आपको मेरा यह वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके आगे भी मैं कई वीडियो लाती रहूँगी जो आपके कानूनी अधिकार, और सबसे मेन होता है आज की लाइफ, भाग दौड़ की लाइफ पे कोई ये सब झंझट पे फंसना नहीं चाहता, इसलिए छोटी छोटी कानूनी ज़रूरतें जो वहीं पे निपटारा हो जाए, उससे जानना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो लाऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि मैं आगे और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए और किस तरह का अधिकार क्षेत्र के बारे में आप जानना चाहती हैं। धन्यवाद। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए है। महिलाओं के बारे में बताइए, इसका मतलब ये नहीं कि ये पुरुष का नहीं है। पुरुषों के बारे में भी मैं बहुत सारी जानकारी ला रही हूँ, और पुरुषों के घर भी महिलाएं होती हैं। अगर वो इस अधिकार को जानते हैं तो वो अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ पुरुष भी इसमें कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।